10+1 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके सामने बिल्स का डिसऑनर होना। ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ड्रॉवी मैच्योर डेट पर बिल की पेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है तो वो बिल आपका डिसऑनर हो जाता है और ड्रॉवर उसके लिए कोर्ट में आपका केस दर्ज करता है। आपके ड्रॉवी के पास पूरी तरह से वो कार्रवाई करता है। उसके लिए उसके खर्चे होते हैं, उसको हम नोटिंग चार्जेज कहते हैं। नोटिंग चार्जेज जिसके पास इस समय बिल होता है उसके द्वारा पे किए जाते हैं और लास्ट में ये खर्चा देना पड़ता है ड्रॉवी को। एक्चुअल में खर्चा उसी का है। तो आज हम सीखेंगे बिल का डिसऑनर होना और दोबारा से उस बिल को रिन्यू करना। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ वाई ड्रॉवी। ड्रॉवर की बुक्स में वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। वाई की बुक्स में परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स फॉर परचेजेज गुड्स फ्रॉम एक्स। अब इसने बिल लिया, ये करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई फॉर बी आर रिसीव्ड। उसने बिल दिया, वो करेगा एक्स डेबिट टू बीपी फॉर बीपी एक्सेप्टेड। फिर आ गई मैच्योर डेट। मैच्योर डेट 18 जनवरी 2017 को उस बिल की पेमेंट करने में वाई असमर्थ है तो बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा। उस समय ये करेगा वाई डेबिट 75,600 टू बी आर टू कैश फॉर बी आर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ वाई। और वाई करेगा बीपी अकाउंट डेबिट 75,000, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट 600 टू एक्स 75,600 फॉर बीपी डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेड बाय एक्स। फिर से एक्स ने वाई से पैसे लेने हो गए और वाई ने एक्स के पैसे देने हो गए। अब वाई ने एक्स को रिक्वेस्ट की कि मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दो, उसके लिए 2 महीने का मेरे से ब्याज नकद ले लो। तो हम ब्याज निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 75,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दी होगी 15/100। जितने समय का वो नया बिल कहता है उसके लिए वो टाइम होगा 2/12। तो ये आपका हो जाएगा 1890 रुपये। अब यहाँ पर उसने इंटरेस्ट नकद दे दिया तो ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर पेड इंटरेस्ट और ये नया बिल लेगा 75,600 का बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई और वो करेगा एक्स डेबिट टू बीपी। अब इसी सवाल के अंदर आपको कह दे कि मैच्योर डेट पर पेमेंट हो गई तो अगली एंट्री करनी है कैश का बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर और वो करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी इसी सवाल को दोबारा से समझिए। अगर वो कहता है कि ब्याज नकद नहीं देता, अगर ब्याज नकद नहीं देता तो यहाँ पर आपकी एंट्री बदल जाएगी। यहाँ पर आपकी एंट्री होएगी एक्स डेबिट टू इंटरेस्ट और ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई। उस केस में आपका नया जो बिल होगा वो होगा 75,000 प्लस में 600 प्लस में 1890। तो ये बीच में ब्याज जोड़कर नया बिल बनेगा। एक्स के पास बिल आ जाएगा, वो करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई और वो करेगा एक्स डेबिट टू बीपी। फिर उस बिल की पेमेंट होएगी। बाद में ग्रेस डेज नहीं मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं तो वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर और वो करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस प्रकार से आपने बिल का डिसऑनर होना, बिल का रिन्यूअल करना
और इंटरेस्ट का नकद लेना और इंटरेस्ट को बिल के बीच में शामिल करने वाले सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। दैट्स ऑल।